सैटरडे मॉर्निंग को हम गए थे वीर माता जिजाबाई भोसले उद्यान एंड ज़ू। तो वो है भायखला में। तो हम बाइक से ही गए थे। तो हमको नवी मुंबई से भायखला जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगा था। तो ये देखो हम बाइक से निकले थे जाने के लिए। क्योंकि अलीज़ा को भी रियल एनिमल्स देखने के थे। टीवी में तो बहुत देखती है बट उसको एलिफेंट और टाइगर देखने का था। तो ये हम पहुंच गए भायखला। तो हम जा रहे थे टिकट बुक करने के लिए। तो वहाँ पे एक टिकट निकालने का काउंटर है। ये देखिए यहाँ पे टिकट निकालने का काउंटर है और यहाँ पे पार्किंग है। बाइक के लिए कुछ 5 रुपये लेते हैं। तो हमने बाइक पार्क कर दी। और ये देखो यहाँ पे डायनासोर बना हुआ है। तो ये देखो झूम कर करते हो। तो उसके बाद में हम एंट्री लिए। तो वहाँ पे पानी अलाउड नहीं है और बाहर का कोई खाना भी अलाउड नहीं है। तो फिर आप खाली बोतल लेके जा सकते हो। वहाँ पे उन्होंने पानी का बहुत इंतज़ाम किया हुआ है हर जगह पे। तो फिर हम एंट्री में ही हमको एक तोफ दिखी थी, बहुत अच्छे कंडीशन में। अंदर जाते हैं हमको फर्स्ट एनिमल दिख गया था, एलिफेंट। तो वो अली तो बहुत एक्साइटेड थे एलिफेंट देखने के लिए। और यहाँ पे देखो वो एलिफेंट को हाई कर रही है, बोलते हाय एलिफेंट। वो उसको पूछ भी रही थी कि आप एलिफेंट आर यू हंगरी। तो फिर वो हमने एलिफेंट देख लिया। बहुत देर तक एलिफेंट ही देखते रहे। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हमको दिख गया टाइगर का केज। तो वहाँ पे जा रहे थे। आप भीड़ देख सकते हो टाइगर को देखने के लिए कितनी भीड़ है। बट हमको टाइगर दिखा ही नहीं क्योंकि टाइगर सो रहा था दोपहर में खाना वाना खा के। वो देखिए आप दूर से, मैं उसको बहुत जूम की थी, वहाँ पे टाइगर सो रहा था। तो फिर हम थोड़े सैड हो गए, बोले टाइगर तो दिख ही नहीं रहा है। बहुत देर तक देखे वो तो अच्छे से सो गया था। फिर हम वहाँ से निकल गए आगे के लिए। तो फिर आगे जाने के बाद हमको एक कैफ़े दिखा जहाँ पे रिजनेबल प्राइस में है जो भी है सब। तो फिर उसके आगे गए हम हिप्पो देखने के लिए। और हिप्पो भी हम 2-2:30 बजे कुछ हिप्पो के इधर थे। तो वहाँ पे इतनी धूप थी तो हिप्पो पानी में से बाहर ही नहीं आ रहा था। हिप्पो पानी में ही जाके बैठा था। 2 हिप्पो थे और दोनों भी पानी में ही जाके बैठे थे, दिख ही नहीं रहे थे हमको। थोड़े टाइम के बाद थोड़ा सा मुँह ऊपर निकल रहा था और वापस नीचे जा रहा था। क्या करना, मुंबई में हीट ही बहुत है। तो फिर वो पानी में रह था। तो फिर हमने उसका वेट किया, वो क्या बाहर आया ही नहीं। तो हम आगे निकल गए देखने के लिए कुछ और। तो फिर आगे जाने के बाद हमको दिख गया मंकी। हम मंकी के साथ बहुत देर तक खेलते बैठे थे अलीज़ा। वहाँ पे बहुत से मंकी थे, बहुत बड़ा पिंजरा था, छोटा सा भी नहीं था, बहुत बड़ा था। वहाँ पे छोटे बड़े सब मंकी थे। तो उनके साथ बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। उनके लिए और मंकी के लिए बहुत अच्छी जगह बना के रखी उन्होंने। बहुत छोटा सा पिंजरा है ही नहीं, बहुत बड़ा पिंजरा है। तो मंकी उधर उछल कूद कर रहे थे और बहुत छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है। तो फिर ये अलीज़ा मंकी को हाई कर रही थी, उसको बोल रही थी कम। बहुत देर तक मंकी देखते बैठे थे। मंकी सुनना चाहती थी, मंकी देखना पहली बार मंकी बहुत नजदीक से देखा था। हाय मंकी, दैट इज अ बिग मंकी नॉट अ बेबी मंकी। मंकी कम टू बुबू। इतना भी बात देख रही थी कि मंकी जैसा ही है। उसको बोल रहे थे बाहर निकलो और बेबी के पास आओ। कम यार बुबू। एंजॉय करते बैठे थे, कैसे पकड़िए। एंजॉय करते बैठे थे। उसको मंकी चाहिए। तो देखते बैठे थे मंकी से अच्छा टाइम स्पेंड किया उसने। आते का बेबी फोटो। हाँ पापा। वो मोबाइल मांग रही थी कि वो मंकी का पिक निकालना चाहती थी। उसके बाद हम आगे गए और वापस से देखा कि हिप्पो अभी भी पानी में ही था। तो फिर उसे सोचा कुछ और देखते। फिर आगे गए वहाँ पे हमको दिखा उल्फ का केज। तो अंदर देख रहे थे, उल्फ था ही नहीं अंदर। लाइक घूमे एक छोटा सा बेबी दिख गया था बट वो झाड़ी के इतना नीचे छुप गया था। हाँ, इस वाले जगह पे बहुत नीचे छुप के बैठा था वो बेबी था। तो फिर वहाँ से भी हम आगे गए और इसके आगे यहाँ पे भी हम पहुँचे थे। यहाँ पे था हाइना और लेपर्ड। तो फिर यहाँ पे अंदर जा रहे थे
तो हमको हाइना तो दिख गया, बट वो भी अपने गुफा में सो रहा था। तो हमको 2 हाइना दिखे थे, दोनों भी आराम कर रहे थे। तो फिर अलीज़ा देख रही है हाइना को, तो वो भी सोया हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं देख रही थी कि लेपर्ड कहाँ दिख रहा है। लेपर्ड दूसरे केज में रखा हुआ था। तो ये रहा लेपर्ड, ये भी आराम कर रहा था। हम दोपहर के टाइम पे गए थे, इसलिए लगता है सारे एनिमल्स आराम ही कर रहे थे खाना खा के। तो फिर देखे तो ये भी मस्त अपनी नींद में था। तो उसको भी देखे बहुत ब्यूटीफुल था। आगे गए तो वो वहाँ पे एक वाटरफॉल जैसा उन्होंने बनाया हुआ था, वहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाए और बहुत थक गए थे चल के। तो एक जगह पे हम बैठ गए 10 मिनट के लिए। फिर उसके आगे हमको देखने का था टर्टल। ये है टर्टल, नहीं पानी आ पानी भी अच्छा, बहुत पानी में रखा हुआ था। फिर वो अपना स्विम करके बैठे थे। ये रहे टर्टल, अलग अलग टाइप के टर्टल है यहाँ पे, एक ही नहीं है। तो फिर उनको हम देख रहे थे। अलीज़ा ने पहली बार टर्टल देखा था, तो फिर वो भी उसको बहुत एंजॉय कर रही थी। तो ये देखिए टर्टल भी देखिए अच्छा था। तो फिर यहाँ पे नाम लिखा हुआ है टर्टल का। तो यहाँ पे ये एक टर्टल था, बहुत ब्यूटीफुल था। उसके इस पे शेल पे बहुत अच्छी डिज़ाइन थी, आप देख सकते हो। तो फिर उसके आगे हम गए, इनको बाय किया और हम गए आगे जाते यहाँ पे वो सबका लंच टाइम चल रहा था, शायद पूरा सब लोग लंच कर रहे थे। ये है बहुत सारे बर्ड ट्री पे बैठे हुए हैं। और फिर हम आगे गए, वहाँ पे भी हमको बहुत सारे बर्ड दिखे। ऐसे बहुत सारे और ये जहाँ पर हम गए थे अंदर, इसका ये वाला पार्ट है पक्षांचे नंदनवन। उसके आगे हम गए पेंगुइन देखने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और उनको बहुत ठंडी जगह पे, पेंगुइन को बाहर नहीं रख सकते, तो बहुत ठंडी जगह पे रखना पड़ता है। इसलिए उनके लिए एक अलग वाला पानी तो ठंडा रहेगा क्या? जहाँ पे सिर्फ पेंगुइन ही है। तो फिर उनको देखने के लिए हम गए और वहाँ पे भी लाइन में लगी हुई थी, बहुत भीड़ भी थी। फिर हम भी लाइन में गए। कोई हिंदी में स्टैचू बाकी सारे वैसे को फिर वहाँ पे हमने गोला एंजॉय किया और लोग अपना पानी एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर हम थोड़ा टाइम आराम किए और उसके बाद आगे निकल गए। तो यहाँ पे डियर है, आगे जाकर हमने देखे स्पॉट वाले डियर है और सैड सिंपल वाले सारे डियर है। दूसरे वाले थे वो, मतलब जो डियर थे वो तो सो गए थे, वो दिखे ही नहीं उनको कहीं पे। स्पॉट वाले दिखे, वो बहुत सारे थे, एंजॉय कर रहे थे। अलीज़ा भी इन लोग को देख रही थी। ये देखिए, आप भी देखो, बहुत सारे थे और बहुत सारे थे, छोटे बड़े बेबी डियर भी थे और इनके सींग देखिए कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। उसके बाद हमको दिख गए टाइगर राजा।
बैठे थे, फुल आराम कर रहे थे बहुत अच्छे से, कि उधर मुँह करके बैठे थे। फिर बोले हम थोड़ा वेट करते, इसको ही तो स्पेशली देखने आए थे हम। दूर से देखा, फिर उड़ गए और कहीं पे निकल गए। और ये देखो इनके दर्शन हो गए, इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था ये केज में, इतना अच्छा दिख रहा है, बहुत बड़ा भी था। अच्छे से वो अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहा था और सब लोग शोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर था वहाँ पे। वापस बैठ गए तो उधर निकल के, बट जितना भी देखा बहुत अच्छा था। और ये देखो कितना क्यूट प्यारा सा बेयर अपना अपना एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 बेयर है। अभी देखो आगे आपको पता चलेगा, एक दूसरा बेयर भी आएगा। इतना ब्यूटीफुल था, हमने जो नज़ारा देखा इतना ब्यूटीफुल था, और कैमरे में भी वो कैप्चर हो गया है। आप वेट करो, इतना अच्छा है, आपको भी मज़ा आएगा वो देख के। और ये कितना क्यूट है, ये देखो ये आ गया दूसरा, जो ये देखो कितनी मस्ती कर रहा था, वो वाला बहुत जॉली मूड में था, उसको गिरा दिया उसने। और ये तो देख के जो मज़ा आया है बहुत ही भारी। हमको पहले तो बियर दिखा ही नहीं था, पहले हम लोग गए थे केज के उधर उसके, तो वो दिखा ही नहीं था हमको, वो पता नहीं कहीं सो गया था उसके उधर जाके, और मज़ा आ गई। कितना क्यूट है ये, ऐसे लग रहा था कि इसको ही देखते बैठे, इधर से आगे जाए ही नहीं, इतना क्यूट लग रहा था वो, लेकिन वो निकल गया उधर। बेयर्स को देख के तो दिल भर गया था, बहुत ही अच्छे दिख रहे थे और बहुत क्यूट भी थे और इतने बड़े थे। मैंने तो पहली बार बेयर देखा था, तो फिर बहुत मज़ा आया बेयर देख के। तो हम कर रही थी बेयर्स को। फिर आगे गए तो वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे लायन भी आने वाला है। तो गर्मी इतनी थी, अलीजा और अलीजा के डैडी पानी में एंजॉय कर रहे थे, ठंडा ठंडा पानी से मुंह धो रहे थे। और फिर एक जगह पे बैठे थे, एक बेंच पे, थक गए थे चल के बहुत। वहाँ पे एक बहुत अच्छा ऐसे मंकी का स्टैचू बनाया हुआ था, जो अलीजा उसको पहले तो डर रही थी, फिर मैंने हाथ लगाया, वैसे अपन भी हाथ लगाई उसको। फिर वहाँ से थोड़ा आगे निकल गए हम, क्योंकि बहुत चीज़ें देखने की बाकी थी अभी भी। तो फिर अलीजा का हमने वहाँ पे ड्रेस चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत पसीने से भीग गई थी पूरी। तो फिर वहाँ आगे जाके हमको एक दिख गया घोस्ट ट्री, देखिए कितना वाइट है और इतना लंबा है, और उसका पूरा ये वाइट ही दिख रहा था वो पूरा। तो फिर उसको देखा और वहाँ पे थोड़ा सा आगे निकल गए हम, तो वहाँ पे हमको दिख गए क्रोकोडाइल्स। तो इनको देख रहे थे, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिसने भी बनाया है ये बहुत क्यूट। यहाँ पे क्लीनिंग चालू था शायद, मुझे लगा क्रोकोडाइल है ही नहीं, तो थोड़ा सा आगे गई और वो देखो क्रोकोडाइल मेरे को दिख गए, 2 क्रोकोडाइल मेरे को दिख गए। तो फिर वो लोग भी एक जगह पे शांत बैठे हुए थे और यहाँ पे क्लीनिंग चालू था। तो फिर मैंने ऊपर से देखा, नीचे भी कुछ जगह बनाई हुई थी, शायद पानी वाला एरिया नीचे था, और ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ था। तो अंदर गए तो वहाँ पे ये क्रोकोडाइल था, हाँ इतना ब्यूटीफुल है। तो फिर वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनाई हुई है, ये देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो क्रोकोडाइल जो ऊपर दिख रहा था थोड़ा सा नीचे, ये रही उसकी पूँछ क्रोकोडाइल की। तो फिर मुझे लगता है पानी में जब वो स्विम करते रहेंगे ना, तब दिखते रहेंगे, क्योंकि ये उन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है कि अंदर अगर क्रोकोडाइल पानी में है तो भी दिख जाए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रोकोडाइल को हमने किया बाय, और हम आगे निकल गए एक्वा बर्ड्स देखने के लिए। ये लास्ट वाला ही पार्ट था यहाँ का, तो अंदर एक्वा बर्ड्स थे, बोला लेट्स से देखते। तो फिर बहुत भीड़ भी थी अंदर जाने के लिए, और हमने एक चीज़ मिस की थी, शायद हमने बटरफ्लाई वाला एरिया देखा ही नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहाँ पे, अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी। तो ये देख रहे हैं हम एक्वा बर्ड्स, ये देखो, मेरे को नाम किसी के भी पता नहीं, आई एम सॉरी, बट हाँ जो भी थे लोग पानी में का ही कुछ चीज़ें निकाल के खा रहे थे।
और अच्छे थे सब बर्ड्स थे। आवाज़ इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही थी इन लोग की वहाँ पे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि वो रिकॉर्ड ही कर ही नहीं पाया। उनका रिकॉर्ड तो किया है बट उनका आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रहा था, बस लोगों का आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने उसको म्यूट किया, वरना आवाज़ बहुत अच्छे थे। ये देखो वो जो ऊपर है वो पता नहीं वो बाहर गया कैसे, क्योंकि बहुत ही ऊपर इतनी मोटी नेट लगाई हुई है, वो फिर भी बाहर निकल के ऊपर ही बैठ गए जाके। और यहाँ पे सब पंछी पानी में एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे हम भी थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ पे थोड़ा गर्मी कम लग रही थी क्योंकि बहुत अच्छे ट्री था वहाँ पे, बहुत अच्छा ये बना हुआ था और थोड़ी शैडो भी थी, तो इसलिए हम एंजॉय कर रहे थे। अलीज़ा भी भाग रही थी, एंजॉय कर रही थी वो भी अपना टाइम। तो फिर हमने देखा यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के बर्ड्स है, सब बर्ड्स थे ना अब हम आ गए एग्ज़िट पॉइंट पे, तो हमने यहाँ से एग्ज़िट किया और बाहर निकले। बहुत ही अच्छे वो एनिमल्स देखे हमने और बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर वहाँ पे जाना और एंजॉय करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। ओके बाय।